थोड़ा आक्रोश देख रहे हैं सहारनपुर में एमपी फजलुर रहमान के खिलाफ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो लोगों ने वो मीटिंग की थी, मैं कहना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में ज़्यादातर लोग, उनका कोई आधार नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। उनमें जो मेन लोग थे, अफजल जिला पंचायत, मोनू जिला पंचायत, ये सब बसपा के टिकट पर जीत कर आए हैं और इनके टिकट में भी बहुत बड़ी भूमिका हाजी फजलुर रहमान साहब की थी और उन्होंने मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़कर जिताया चुनाव। और उसके बाद वो पता नहीं क्या बात रही कि वो खिलाफ हो गए, नहीं तो मान सम्मान हम भी जिला पंचायत सदस्य हैं, मेरे पापा जी वार्ड नंबर 6 से हमें हाजी फजलुर रहमान साहब ने टिकट दिया, दिलवाया बहन जी से, और हमने हमारी भी उन्होंने मदद कर, हम भी चुनाव जीत के आए और सारे काम वो कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी उन्होंने विकास कराया है, अपनी निधि से भी विकास कराया है और कोई भी काम होता है हम जनता को उनके पास। आप भी बताइए, क्या उनके खिलाफ जैसा थोड़ा सा जन आक्रोश है तो उस पर आप रोशनी डालें। देखो, हाजी फजलुर रहमान जी का ये जितना फर्जी लोग बातें बना रहे हैं ये अच्छी नहीं है। अच्छा, उनको कितने हद तक किस तरह से जानते हैं आप? मैं उनको बहुत गहराई की वजह से जानता हूँ। माननीय सांसद जी तो वो अभी बने इसी कार्यकाल में, लेकिन मैं उन्हें 20 साल से जानता हूँ। लोगों की खिदमत करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, लोगों की राजनीति से भी हटकर बहुत लोगों की खिदमत करते हैं। तकरीबन 150 चूल्हे ऐसे होंगे जो उनके घर से चलते हैं, वो कभी 100 भी नहीं करते इस बात की। लेकिन रही राजनीति बात, विकास की बात, विकास की बात तो इसलिए है कि सरकार जो है वो देख लो किस तरह की है, क्या निधि भेज रही है। कभी कोरोना काल के लिए कट गई, कभी किसी काम के लिए कट गई। देखो पूरा शहर, चलो हाजी फजलुर रहमान जी की बात छोड़िए, 849 गाँव है, लेकिन आप सहारनपुर सिटी को देखिए जहाँ मेयर भी बने हुए हैं, सिटी विधायक राजू गुम्बर जी इनके हैं, सब लोग इनके हैं। बताइए क्या विकास हो रहा है? पूरा सहारनपुर फटा हुआ पड़ा है भाई। नहीं, वो तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हो सकता है उससे कुछ बेहतर करना चाहते हो। नहीं, देखो मैं बताऊँ, मेरा मानना है जितनी निधि आ रही है उसके मुताबिक वो, क्योंकि एक तो निधि इतनी कम आ रही है कि पूरे लोकसभा को वो खुश नहीं कर पाएंगे। ये तो उन लोगों का मानना है। स्पेशली सहारनपुर में ही कम आ रही है या सभी जगह कम है? नहीं, हमारे सहारनपुर में हमें तो कम नजर आ रही भाई। जो निधि की बात है वो सबकी निधि में कटौती की गई थी, 2.5 साल तक कोई निधि नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी विकास कार्य हाजी फजलुर रहमान साहब ने कराए हैं। और आज की कंडीशन में सबसे मजबूत अगर कोई शख्स है एमपी के हिसाब से तो हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, वही मजबूत है। मेन मुकाबले में वही रहेंगे और उसके बाद जब तक दूसरा कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का डिक्लेयर नहीं होता, चीज़ें खुल के सामने नहीं आती, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन जो मुख्य मजबूती में रहेंगे वो हाजी फजलुर रहमान साहब रहेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, इमरान मसूद जो समाजवादी में थे, अब बसपा में, पहले कांग्रेस समाजवादी, वो घूमते घूमते बसपा में आ गए। लोकसभा में हो सकता है उनकी दावेदारी हो, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो हमारा ये है कि जो भी दिशा निर्देश होंगे, वो हाजी फजलुर रहमान को टिकट हो या भाई इमरान मसूद साहब को टिकट हो, और जो भी दिशा निर्देश होंगे, गठबंधन में अगर चुनाव लड़ागा तो उसके साथ रहेंगे जो भी होगा। आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं भाई, हम हाजी फजलुर रहमान साहब के साथ रहेंगे और जो पार्टी में मजबूत है हाजी फजलुर रहमान साहब। और इमरान मसूद की तो अभी चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, दोबारा समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो बसपा जो है बहुत ही अनुशासित पार्टी है, वहाँ पर इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है टिकट हाजी फजलुर रहमान साहब का होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बसपा के, आप जिस अनुशासन को अनुशासन कह रहे हैं, लोग उसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जाता है। बहुत ही अनुशासित पार्टी है, बहन जी के आदेश का पालन होता है और उसमें कोई भी एक भी अल्फाज उनके बगैर नहीं। तो लोकसभा में इमरान मसूद के क्या चांसेस, आपको एक लाइन में बताइए। नहीं, इमरान मसूद के कोई चांसेस लोकसभा के अंदर नहीं है और जनता भी उनसे निराश है। कोई आपको भी लगता है जनता निराश है इमरान मसूद? देखो ये तो है ही, हाजी फजलुर रहमान से कोई नाराज नहीं है जिले में, हिंदू मुस्लिम कोई भी नाराज नहीं है। और इमरान मसूद से देखो उनका तो बसपा में अगर आते वो, बसपा में अगर आवे वो, तो फिर उसके बाद का अलग जनाधार है। लेकिन उसको तो लोग यही नहीं समझ पा रहे, वो कांग्रेस में थे, कभी समाजवादी में, कभी कंफ्यूजन बसपा में, अभी पता नहीं है उनका क्या है। लेकिन ये तो आदमी एक ऐसे आदमी है, हाजी फजलुर रहमान जी तो बसपा में आए थे और बसपा से ही अगर उनको टिकट होगा, शांतिपूर्वक चुनाव लड़ेंगे वो, और लोग भी उनके साथ है। पूरा जिला सहारनपुर हिंदू मुस्लिम सब साथ है, ऐसा नहीं है कोई उनसे नाराज है। एक दो आदमी अगर हो गया तो क्या है, उसका कोई अपना जाति भावना है। अच्छा, ये आपके पास क्या बेस है कि लोग उनसे नाराज नहीं है? यानी एक दो ही नाराज हैं, ये तो बड़ी नहीं, हम देखते हैं, हम पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, हम देखते हैं। हम तो सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं, कहीं भी 24 घंटे सड़कों पर है, देखते हैं लोगों की, पीड़ितों को वो देखते हैं, भावना सुनते हैं। एक तो किसी भी एमपी ने आज तक, उनके यहाँ जब से 5-6 उन्होंने आदमी ऐसे रख रखे जो पूरा सहारनपुर, चाहे वो आपका आधार कार्ड बनना हो,
चाहे आपका पहचान पत्र बनना हो, घर पर ही सेवा जन सेवा केंद्र बना दिया, 2-3 कंप्यूटर रख दिए। अब तो ऐसा को पहले सुनने कोई के एमपी लिए जो भी लोगों एमपी की- बने हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं हुआ? हमने नहीं देखा आज तक। ऐसा पहली बार? मैं आपसे आप भी पहले यही कहेंगे? जी, जो पिछले एमपी बने हैं उनसे तो मिलना ही बहुत मुश्किल था। उनकी तो साल 2 साल में एक बार शक्ल दी जाती, वही बड़ी बात थी। और एमपी साहब जो है जो बने हैं ये 24/7 इजीली अवेलेबल है और यही इनकी जीत का कारण है। हमारा तो हम पूर्व सांसद एमपी जगपाल सिंह जी के साथ रहे, या तो कभी उनके पास ये खूबी पाई जाती थी कि अपने पास बिठाकर अपने वोटर की समस्या पूछते थे, गरीब लोगों की समस्या सुनते थे। या उसके बाद में हमारे भाई राघव लखन पाल जी रहे, हमने तो उनके घर की शक्ल भी नहीं देखी बेचारों। हम अच्छा बुरा क्या कहते। यानी आम आदमी के लिए जी, जी। आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं, जी जी, अवेलेबल हो लेकिन जाते इनके यहाँ कहीं भी जाओ, रास्ते में आप हाथ दो, समस्या सुनने के लिए हर वक्त तैयार अरे है। जो मेयर हैं, कभी मेयर के ऑफिस या घर पे पहुंचे हो आप? नहीं, हम नहीं अभी गए, हमें तो मिले ही नहीं बेचारे अभी तक। आपने मिलने की कोशिश की कभी? कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पाए, हम नहीं किया। ऐसा क्यों रहा है? क्या दुश्मनी रही है? यहाँ की आबो हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का हवा, यहाँ की पानी, यहाँ का पानी, हर एक चीज़ लाजवाब है। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी क्लाइमेट कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पे निराशा है, मायूसी है, लोगों के अंदर बेबसी है, लोगों में एक जोश और जज्बा ख़त्म है। तो इसका एक पर्टिकुलर कारण क्या लगता है आपको? इसका पर्टिकुलर कारण ये है कि हमारे अंदर जो आपसी भावना है वो बिखरी हुई है। हमारी भावना बिखरी हुई है। हम ये नहीं मानते कि सरकार किसी की भी हो, वो कोई भी हो, अरे जिसकी सरकार में जो बैठा हुआ है, जो पद अधिकारी है, उसको काम करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी पार्टी में कार्य करता हो, लेकिन जब किसी के पास कोई कार्य और कोई रणनीति आ गई तो फिर उससे तो उसको घूमना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे एमपी हैं यहाँ पर फजलुर रहमान, तो उनका कार्यकाल पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। लोग किस तरह से उनसे सेटिस्फाइड हैं, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, और जो आपने पड़ताल की है ग्राउंड को लेकर, चूँकि आप ग्राउंड के लीडर हैं और सोशल आप लोगों से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, तो फजलुर रहमान के कार्यकाल में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है जनपद सहारनपुर की? असल तो माननीय फजलुर रहमान जी, हमारे सांसद जी महोदय, वो काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक बात रही, पहले तो कोरोना काल में फंस गया, तब निधि नहीं आ पाई। उसके बाद में फिर अगर निधि थोड़ी बहुत आई तो हमारी ये लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है, काफ़ी लोगों को खुश नहीं कर पाए। लेकिन यह है कि भाई वो अपने कार्यकाल को ठीक देख रहे हैं और अपने घर पर लोगों की अच्छा, समस्या। कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल घराने हैं जो पोलराइजेशन में बड़े माहिर हैं, उन पॉलिटिकल घरानों पर भी थोड़ी रोशनी डालिए सर। देखो, पॉलिटिकल घराने जितने हैं वो अपने उछल कूद में तो पुख्ता हैं, लेकिन लोगों के मन को नहीं वो जीत पाए। ये आप देखिए, जब पहले बार यहाँ हमारे माननीय सांसद जी रशीद मसूद बने, वो 2,52,000 रुपये एमपी बने थे। उसके बाद उसी घराने को 4,07,000 वोट मिली, फिर भी एमपी नहीं बन पाए। ये क्या वजह है? क्योंकि ये लोगों की भावना जो है वो आपस में भाईचारा सहारनपुर का, अब ये चुनाव भी जातिवाद हैं, अब ये चक्कर है। अच्छा, जैसे एक यहाँ पर यानी तकरीबन 40 या 42% मुस्लिम वोट हैं और दूसरे लोग हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर एक खींचातानी बहुत ज़बरदस्त दिखती है, एक यूनिटी की बहुत कमी नज़र आई है। तो क्या कोई ऐसा सियासी बंदा पैदा नहीं हुआ जो उनको यूनिटी में तब्दील कर दे, जो बिखरा हुआ एक समाज है? देखो, आज दूसरी तरीके की राजनीति चली हुई है। जब इस देश को आज़ाद कराया तो सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई थे और आज भी भाई हैं। लेकिन जो राजनीति सक्रिय लोग हैं उन्होंने भाईचारा इतना ख़त्म कर दिया कि आपस में एक दूसरे का इत्मीनान ख़त्म हो गया है। आप देखिए कितनी जगह आज इस देश के अंदर बड़े बड़े आग लगी हुई है और इस किस्म की आग अच्छा लगी सर, है। एक बात और बताइए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है 2024, उसमें सहारनपुर की जनता किसका इंतज़ार कर रही है, किसकी प्रतीक्षा कर रही है? देखो, सहारनपुर की जनता तो अब ये देख रहे हैं कि भाई आगे तो नई रणनीति बनाएंगे कोई। आप भी बताइए, इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति है, सहारनपुर जनता का क्या रुझान है?
अभी जो आने वाला एमपी का चुनाव है उसमें जो माननीय फजलुर रहमान साहब हैं वो मुख्य मुकाबले में रहेंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी परफॉर्मेंस बताइए क्या क्या रही उनकी है? परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। थोड़ा सा विकास कार्य निधि कम आने की वजह से कम हुआ है, लेकिन जनता के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो बखूबी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24/7 वो अवेलेबल हैं। अब तक जितने भी एमपी सहारनपुर में बने हैं उनमें सबसे बढ़िया जो एमपी है वो माननीय फजलुर रहमान साहब है, जो आसानी से गरीब जनता को, आम आदमी को मिल ये जाते आपका हैं। इंडिविजुअल नज़रिया है या कलेक्टिव नज़रिया है? नहीं, ये कलेक्टिव नज़रिया है। हम जाते हैं, हमने भी देखा है। अब इजीली हम भी जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं और अच्छा, हमारे काम भी सहारनपुर होते के जो हैं। मेयर हैं वो उनका नाम बताइए और बताइए कि उनकी अब तक की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। सहारनपुर के जो मेयर बने डॉक्टर अजय कुमार सिंह अभी निर्वाचित हुए हैं। अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो कोई खास काम हुआ नहीं है, ना कोई काम दिख रहा है। सारा शहर उखड़ा पड़ा है, बहुत शहर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, चारों तरफ वो सड़कें बहुत अच्छा, खराब। जैसे आप युवा हैं, आप बताइए कि सहारनपुर के अंदर जो हम देखते हैं, जो घूम के देखते हैं, एक वुड कार्विंग के नाम से, वुड कास्ट सिटी के नाम से बड़ा फेमस था पूरी दुनिया में, लेकिन आज तकरीबन हर चीज़ चौपट हो गई है और यहाँ मायूसी और निराशा के अलावा जनता में कुछ नज़र नहीं आता। तो इसमें आपका क्या नज़रिया है? इसमें नज़रिया यह है, जो वुड कार्विंग जो इसमें फेमस था सहारनपुर और ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस था, लेकिन सरकार ने कभी इसका सहयोग नहीं किया, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। अच्छा, सहयोग ना करने की वजह क्या रही है? बस ये कुछ सरकार का अंदरूनी मामला है, कुछ समझ में नहीं आया क्या वजह है, इसका हमें क्लियर पता नहीं है। लेकिन कोई भी आप हिंदू मुस्लिम का मामला था या कुछ ऐसा आप क्या मामला था। कहेंगे सर? जैसे वुड कार्विंग का बड़ा फेमस था सहारनपुर, लेकिन आज वो बिल्कुल धराशायी हो गया, सिसक रहा है। देखो, अभी तो हमारा मानना तो ये है कि एक तो नुकहा के मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने को, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने को, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। लेकिन मुंतशिर ये कब तक रहेंगे और मुत्तहिद क्यों कब तक हो जाएंगे? चूँकि ये तो एक सिलसिला लंबा हो रहा है। अब तो इन्हें होना ही पड़ेगा भाई। हमें तो अपने सहारनपुर को देखना है, हमें तो अपनी शांति बनाए रखने का लोगों से अपील है कि अपने सहारनपुर में हमें शांति बनाए रखना। और हमारे कोई भी मुख्यमंत्री या हमारे मेयर डॉक्टर साहब जी हमारा बहुत अच्छा, एक अहम सवाल और है नेताजी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मुस्लिम रहनुमा है, मुस्लिम रहनुमाओं के लिए जो मुस्लिम युवा है उसके अंदर बड़ा आक्रोश है। वो कहता है कि मुस्लिम रहनुमाओं ने मुस्लिम युवाओं के लिए कभी कोई रास्ता नहीं बनाया। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत कम रास्ता बनाया है। आज खौफ है, मुस्लिम युवा के अंदर डर है, दहशत है और वो जिंदा दिली, वो जज्बा नज़र नहीं आता। तो इसके पीछे, उनको डैमेज करने के पीछे क्या है, कौन है? देखो, हमारे असल में बहुत ही, एक तो हमें तालीम से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। हमारी भी कमियां रही कि नहीं, आज तक नहीं जुड़े। दुनिया अपने आखिरी पड़ाव पे चल रही है, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे लगती है और अब तक अगर कोई जुड़ाव नहीं हुआ, चाहे वो कनेक्टिविटी एजुकेशन से रही हो, किसी भी चीज़ से रही हो, तो आगे क्या उम्मीद करते हैं इस समाज से और स्पेशली मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम नौजवानों से? देखो, यहाँ का मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम समाज यहाँ का वो इतना राजनीतिक सक्रिय तो नहीं है। चंद लोग हमारे सक्रिय थे, अब हम सब उनके पीछे लगे हुए थे, चाहे वो हमारे रशीद मसूद साहब जी ख़ानदान हो या और हों, उनके साथ जुड़े रहे आज तक, उनको रहबर मानते रहे। अच्छा, जैसा काजी परिवार है तो उससे भी हम ग्राउंड पे जो देखते हैं तो 70-80% मुस्लिम तबका भी उनसे खुश नहीं है। तो इसकी वजह क्या लगती है? बस वो तो सबको पता ही है कि लोगों को क्या उन्होंने साथ में रख कर क्या दिया। तो जैसे आपको लोग सुन रहे हैं, सहारनपुर की, ख़ास तौर से सहारनपुर की जनता क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सहारनपुर की जनता तो ये चाहती है कि भाईचारा तो बना रहे, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई रहें। और जब तक एकता हमारी, हम संगठित हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो हमारा विकास भी होगा, हमारी सारी अच्छी बात होंगी। और मानने, अभी आपने पूछा था कि हाजी फजलुर रहमान जी हैं, वो बेचारे हमारे सांसद जी इस तरीके की 24 घंटे खड़े हुए हैं और अपने घर पर लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। वो आगे काम है। मानो, एक तो ये अभी बताया है कि कोरोना काल से पीड़ित था, निधि नहीं आ पाई इसलिए, और लोकसभा के गांव भी काफ़ी हैं जिनमें सब तक विकास का कार्य नहीं पहुंच पाया है। लेकिन यह है कि शांति बेहतरीन बनी हुई है जब से वो लोग हैं, ये तो मानना है। और ये मोहम्मद यूसुफ नेताजी जो अपनी बात रख रहे थे, उनको सियासी और पॉलिटिकल राय है, लेकिन
कहीं ना कहीं सॉलिडिटी उनके जवाब के अंदर क्या है ये तो कमेंट बॉक्स बताएगा। और सहारनपुर की निराशा और मायूसी उन्होंने किस तरह से पेश की है, और सहारनपुर में जो वुड कार्विंग का काम एक इंटरनेशनल लेवल पे था, उसकी पहचान थी, अब वो भी डैमेज हो गया है। बाकी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, बने रही अल्टीमेट ओपिनियन में।